और महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति से आज एक बड़ी खबर आई है। दरअसल यहां पर राज ठाकरे ने ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। अगस्त महीने में वो राज्य का दौरा करने वाले हैं और इस बीच अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को उन्होंने ये कह दिया कि अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये मला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे मला सत्तेत काही करून बसवायचे, काही करून, आणि मग त्याच्यानंतर युती होईल का, आपल्याला कोणत्या जागा मिळतील, असला कोणताही विचार मनामध्ये आणू नका। जवळपास 250 ते 250 जागा आपण लढवणार आहोत। इस बैठक की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि राज ने पार्टी कार्यकर्ताओं से खुद को न सिर्फ चुनाव की तैयारियों में झोंक देने को कहा है, बल्कि राज ठाकरे की पार्टी ने अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। कट्टर हिंदुत्व और आक्रामक छवि राज की पहचान है। मराठी वोट बैंक पर राज ठाकरे की पकड़ मानी जाती है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं, जिसमें से राज ठाकरे की एमएनएस पार्टी 250 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि राज ठाकरे की पार्टी अब तक चुनाव लड़कर कोई बड़ा करिश्मा नहीं कर पाई है, लेकिन जीत हार के गणित को प्रभावित करने की ताकत जरूर रखती है। अभी लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने दिल्ली आकर बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। लोकसभा चुनाव में राज ने एनडीए को समर्थन भी दिया था और तब ये बात सामने आई थी कि विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे का गठबंधन एनडीए से हो सकता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में एनडीए को उतनी सफलता नहीं मिली, लिहाजा राज ठाकरे ने विधानसभा चुनाव में रास्ता अलग करने का मन बना लिया है। हर चुनाव में आपकी अलग भूमिका होती है। कभी आप कहते हैं हम सब पर लड़ेंगे, फिर अचानक आप कहते हैं कि हम एक पर भी नहीं लड़ेंगे, फिर आप कहते हैं बिना शर्त समर्थन देंगे, फिर आप कहते हैं कि समर्थन देकर हमने गलती कर दी। मतलब हमें नहीं लग रहा है कि आप और आपकी पार्टी कहना क्या चाहती है। आप 225 से 250 पर क्यों लड़ रहे हैं? आपके कार्यकर्ताओं की इच्छा एक बार वो सब लड़ लेना। पूरे महाराष्ट्र में जितनी सीट है सब पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक बार लड़ ले। अब राज ठाकरे के अलग चुनाव लड़ने से होगा ये कि महाराष्ट्र की सियासत में मराठी वोट बैंक पर 3 पार्टियां अपना दावा करेंगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यू, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और राज ठाकरे की एमएनएस। मतलब ये कि महाराष्ट्र की सियासत में मराठी वोट बैंक पर तीनों दल दावा करेंगे। पब्लिक का सपोर्ट किसे मिलेगा ये तो चुनाव में मालूम चलेगा। फिलहाल राज ठाकरे के अलग लड़ने के फैसले ने सूबे की चुनावी सियासत को त्रिकोणीय बनाने का काम शुरू कर दिया है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी है, जिसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस है, तो दूसरी तरफ महायुति है, जिसमें शिंदे, बीजेपी और अजीत पवार हैं। अब राज ठाकरे इन दोनों के आमने सामने की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि राज की राजनीति और क्या है इनका बैकग्राउंड। 2006 में शिवसेना से अलग करके महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी बनाते तो हैं, लेकिन अगर देखिए अभी तक एक भी लोकसभा चुनाव में एक सांसद नहीं है, यानी जीत का स्वाद नहीं चखा है। 2009 में सबसे ज्यादा जो विधायकों की जीतने की संख्या रही है वो 12 रही है। उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट इलेक्शन आता है, अगर आप 2012 नगर निगम चुनाव की बात कर लें तो बेहतर प्रदर्शन रहा था। उसके बाद बहुत लंबे वक्त तक डोरमेंट स्थिति कह लीजिए, ये नेपथ्य में चले गए, सियासी किनारा, ये तमाम चीजें देखी गई, लेकिन अब फिर से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।